हेलो एवरीवन, अब्दुल हलीम की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का मैथ का टीचर हूं और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं डिजिटल क्लास के लिए। और मैं क्लास 10, 11 और 12, क्लास 10 के लिए सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ाएंगे और क्लास 11 और 12 के लिए ओनली मैथ्स, क्योंकि क्लास 11 और 12 का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में पूरा जानकारी दूं और आप लोग मैथ्स के बारे में बहुत कुछ हमसे सीख सकेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का। क्लास 11 का सिलेबस ऐसे बहुत बड़ा है, लेकिन आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही रोचक, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, और वो उसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ, आप सही तौर पे समझ ले इसको। ट्री का मतलब होता है थ्री। ट्री का मतलब होता है थ्री। गोनो मीन्स होता है एंगल, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। अब थ्री को अगर हिंदी में हम लिखें तो थ्री का मतलब होता है तीन, एंगल का मतलब होता है कोण, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। यानी हम कह सकते हैं सीधे तौर पे कि तीन कोणों के मापन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि तीन कोणों के माप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये तीन कोण हमको मिलता कहाँ से है? तीन कोण हम जानते हैं त्रिभुज में होता है, और यहाँ पे त्रिगोनोमेट्री है, इसीलिए इसका रिलेटेड जो है डायरेक्टली किससे है, समकोण त्रिभुज से है। इसका रिलेटेड डायरेक्टली किससे है, एक समकोण त्रिभुज से है। समकोण त्रिभुज बोलने का मतलब है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जहाँ पे 90 डिग्री बना उस पे जो रेखा पड़ी होती है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जो खड़ी होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसको कहता है हाइपोटेनस, कर्ण। बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। बेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। तो त्रिकोणमिति का सीधा संबंध किससे है, समकोण त्रिभुज से। अब हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि बोधायन प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो कर्ण है इसको स्क्वायर करेंगे और लंब का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार का स्क्वायर करेंगे, तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम सीधे तौर पे इसको लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कर्ण को h से, h स्क्वायर इक्वल टू आधार को डिनोट करते हैं हम लोग b से, b स्क्वायर प्लस लंब को डिनोट करते हैं p से। ये फॉर्मूला हम लोगों को प्राप्त हो गया। यहाँ से अगर हमें कोई दो भुजा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कोई दो भुजा दिया हुआ रहे तो हम यहाँ से तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं।
जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया है। AB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग AC का मान निकाल सकते हैं। AC का मान हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय। AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ AC का मान दिया नहीं है इसीलिए AC स्क्वायर लिखेंगे। AB स्क्वायर कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं स्क्वायर करके। AC स्क्वायर इक्वल टू 5 50 हो जाएगा 25, 4 4 हो जाएगा 16। AC स्क्वायर इक्वल टू 16 25 41। तो AC इक्वल टू कितना हो गया? √41 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय का यही हमको फायदा है कि किसी कोई भी समकोण त्रिभुज अगर दिया हुआ रहे तो वहाँ से हम लोग तीसरा कोई भी भुजा को हम लोग निकाल सकते हैं अगर 2 भुजा दिया हुआ रहे तो आज हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में सिर्फ इतना ही जाना कि ट्री का मतलब होता है 3, गोनों का मतलब होता है एंगल, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब 3 कोणों के माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और ये 3 कोण किस में होते हैं? त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में होता है। लेकिन त्रिकोणमिति जहाँ पे हम लोग बोलेंगे वहाँ सिर्फ उसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है? समकोण त्रिभुज से होता है। थैंक यू दोस्त, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे।